हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी IQ में। इस वीडियो में हम टॉपिक टाइम एंड वर्क का एक नया टाइप सीखेंगे। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक नई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे रेलवे, SSC, CGL, बैंक, PO, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथ ही 8 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो पहले मैं टाइप वाइज टाइप एक एक वीडियो में हर टाइप को कवर करा रहा हूँ। फिर 8 वीडियोस में ये टाइप सारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद कम से कम 8 या 10 वीडियोस में मैं प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक के पिछले 8-10 साल में, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करूँगा उसमें। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टाइप में हम इस वीडियो में हम जो टाइप कवर करेंगे वो है वर्क एंड वेजेस वाली, यानी कार्य और मजदूरी। हमारे पास A या B या C जो भी काम को कर रहे हैं उनको कितना पेमेंट मिलेगा, कितना कितना उनको हिस्सा मिलेगा काम का, पैसे, वो हमें निकालना है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इफ़ A हैड वर्कड अलोन, अगर A, अच्छा इस क्वेश्चन को पहले समझने से पहले ना एक चीज़ और आप देख लीजिए कि जो हम काम करते हैं हमें उस काम के हिस्से का ही पैसा मिलेगा, है ना। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कितना काम कर रहा है? तो पहली चीज़ तो इफ़िशेंसी, यानी कि कार्य दक्षता। मान लो मैं 2 जने हैं A और B, अगर उन्होंने 2 दिन काम किया तो जो ज़्यादा इफ़िशियंट होगा, जो ज़्यादा कार्यकुशल होगा, जो ज़्यादा काम कर रहा है, ये नहीं कि दोनों ने 2-2 दिन काम कर दिया तो बराबर पैसे बट गए, नहीं, दोनों ने 2 दिन में कितना कितना काम किया, यानी कि उनकी कार्य दक्षता क्या है, इफ़िशेंसी क्या है, उस हिसाब से पैसा बटेगा। ठीक है, तो इफ़िशेंसी भी आना चाहिए और इफ़िशेंसी के साथ साथ डेज भी पता होने चाहिए कि दोनों ने कितने कितने दिन काम किया है। ठीक है, तो पहले वो चीज़ निकालेंगे तब हमारा पेमेंट तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इफ़ A हैड वर्कड अलोन, अगर A ने अकेले काम किया होता तो वो 63 दिन में काम को निपटा लेता। वाइल A प्लस बी टेक 36 आवर्स, जबकि A प्लस बी दोनों A और B मिलाकर कितने दिन लेते, कितने घंटे लेते, 36 आवर्स। तो B का शेयर क्या है, B का हिस्सा क्या है अगर टोटल पेमेंट 5950 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। A के बारे में क्या क्या रखा है, मैं क्या जानकारी दे रखी है कि A हमारा 63 दिन ले रहा है और A प्लस बी हमारा 36 आवर्स से ले रहा है। आवर्स की बात हो रही है, आवर्स है यहाँ पे, डेज नहीं आवर्स हैं। ये आ गया। अगर इनकी इफ़िशेंसी निकालनी हो तो देखो कैसे क्या करने का तरीका है। देखो हम पहले क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। 36 और 94, 36 इंटू 63, तो एलसीएम देखो, अगर हम सीधे सीधे नहीं पता चल रहा तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसको हम 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसको हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो देखो 9 तो कॉमन आ गया, ऐसे लिख लिया, और बच क्या रहा है 7 और 4, तो 7 इंटू 4 हमने साइड में लिख लिया है। ठीक है, तो देखो एलसीएम निकालना आसान हो गया। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, 4 का, तो मतलब यहाँ पर 4 आ रहा होगा, मतलब इसमें 4 का इंटू करें तो ये मिलेगा, इसमें क्या इंटू करने की आ जाए 7, तो ये हमारी इफ़िशेंसी आ गई। मतलब इतने घंटे काम कर रहा है और इतना काम किया उन्होंने, तो इतनी इफ़िशेंसी हो गई। इतने घंटे काम किया है और इतना काम किया है तो इतनी इफ़िशेंसी हो गई, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफ़िशेंसी। तो ये हमारी इफ़िशेंसी आ गई। तो देखो यहाँ पे क्या आया कि A की इफ़िशेंसी 4 है और A प्लस बी की 7 है। ठीक है, तो कैसे लिख लें हम, A की इफ़िशेंसी 4 और A प्लस बी की 7 है। अच्छा, तो A की अगर 4 है और A प्लस बी की 7 है तो कोई क्या, ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर B भी है। तो यानी कि B कितना है 3, 4 और 7 कितना अंतर हो गया 3, तो यानी कि B की इफ़िशेंसी कितनी हो गई 3। A अनुपात B हमारा कितना है 4:3। ठीक है, अब इन्होंने कार्य के बारे में ये नहीं कह रखा कि कितने दिन कार्य किया है, जो भी किया है दोनों ने मिलकर ही किया है। तो जो भी हमारा पैसा बटेगा
वो 4:3 में ही बटेगा, क्योंकि ए और बी के बारे में ये नहीं कह रखा कि ए ने इतने दिन काम किया या बी ने इतने दिन काम किया। जो भी कर रहे हैं ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो जो भी हमारा पैसा बटेगा वो इस एफिशिएंसी में बटेगा। ठीक है, मतलब ये मान लो कि हमने पैसा इस रेशियो में बांटना है। देखो पैसा हमारा कितना है, 5950 है ना। टोटल पैसा इतना है और इस रेशियो में बटेगा। अगर हम पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ए और बी का हिस्सा कितना कितना है। तो देखो हमने इसको 4:3 में अगर बांटना है तो कैसे करेंगे। रेशियो में आपको पता होगा कि हमसे क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा। तो यानी कि बी का वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी कितना है 3, टोटल कितना है 7 इंटू 5950। इसको टोटल देखें, टोटल कितना है 7, टोटल 7 हिस्सों में बांटना है, लेकिन बी के हिस्से में कितना है 3, तो 3 7 में से इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो 7 से अगर हम इसको काटें तो ये कटेगा 850 बार, 850 बार। और इसको हम फिर बी से निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे, कितना आएगा 2550 रुपया। इतना हमारा आंसर आ गया, यानी कि बी को इतना हिस्सा मिलेगा काम का। तो ऑप्शन कितना हो गया, थर्ड करेक्ट है। अगर इसी बजाय एक को पूछता तो एक के लिए हम क्या करते, 4/7 करते। 4 क्यों करते, क्योंकि 4 है, और कितने 7 क्यों करते, टोटल 7 में से, टोटल 7 में से 4 हिस्सा ए को लिए मिल रहा है और 3 हिस्सा बी को मिल रहा है। ठीक है, और कितने में से मिल रहा है, 5950 रुपीज़ में से मिल रहा है। टोटल ये रुपये थे, इसमें से हमने बांटना है ए और बी में 4:3 में। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। तो 5 या 6 क्वेश्चन लूँगा इस टाइप के, ताकि आपको ये बिल्कुल टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, स्किप ना करें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि A, B टेक्स 6, 8 days रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब कि ये जो 6 है वो ए के लिए है, ये जो है वो बी के लिए, क्रमश बारी बारी से, पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, ये मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का। टू डू अ वर्क विद द हेल्प ऑफ सी, अगर ये सी के साथ काम करें तो काम 3 दिन में हो जाएगा और 1848 रुपये टोटल मिलेंगे। तो सी का हिस्सा क्या है, तो एक चीज़ देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 8 दिन में करता है। अगर ये सी के साथ मिलकर करें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करें, तो ये काम को 3 दिन में कर लेंगे, है ना। ये तो कह रखा है कि सी के साथ मिलकर ये 3 दिन में निपटा लेते हैं। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी कैसे निकालें, एलसीएम लेकर पहले टोटल वर्क पता कर लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम, 24। तो सी को ये कितना है 4, 8 के लिए कितना है 3, और 3 के लिए कितना है 8। ये हमारी इफ़िशियंसी आ गई। तो देखो ये ए की है, ये बी की है, ये तीनों की है, ये तीनों की है इफ़िशियंसी। तो देखो अगर ए प्लस बी प्लस, ये तीनों की इफ़िशियंसी ए है और ए और बी के 4 और 3 है, तो बी की कितनी रही होगी 1, है ना। 4 और 3 7 और 1 8 ही, ठीक है, टोटल इफिशियंसी 8 होती है। तो यानी कि जो सी है, ए हमारा 4, बी हमारा 3, तो सी कितना रहा होगा 1, तभी तो 8 बनेगा। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया एफिशिएंसी का, 4:3:1 रेशियो। अब हमसे क्या पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है। तो एक चीज़ बताओ, टोटल पैसे कितने हैं, 4 और 3 सारे 8, और उसमें से 8 हिस्सों में से सी को कितना मिल रहा है 1। तो यानी कि सी की वैल्यू कितनी होगी 1/8 इंटू 1848। टोटल रुपए कितने हैं 1848, और उसके 8 हिस्से कर रहे हैं, टोटल 8 ही तो है, 8 हिस्से कर रहे हैं, जिसमें से एक हिस्सा सी को मिलना है। अब देखो 8 हिस्से काट लो, कितना आएगा 231। तो 231 रुपये हमारे टोटल हो गए हैं। ठीक है, कि सी को यानी कि 231 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात, सी का हिस्सा कितना है 231 रुपये। तो इसलिए हम करते क्या हैं कि ए बी सी के दिन जो दे रखे हैं उनसे हिसाब से पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता, कि जितने दिन में काम कर रहे हो इतनी कार्य क्षमता से करेंगे। अगर हमें यहाँ पे दे रखा होता कि टोटल काम होना है, ए ने सिर्फ इतने दिन किया, बी ने सिर्फ इतने दिन किया,
तो क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग तरह से डील करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रखा, हमें सिर्फ दे रखा कि किया है काम, तो हमने सिर्फ इनकी इफ़िशियंसी के हिसाब से पैसों को बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लेंथी सा है, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। तो देखो, हमसे कहा जा रहा है कि ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, देखते हैं। एस टी और यू, तीन जने हैं, एस टी यू किसी काम को 40, 48 और 60 दिन में रेस्पेक्टिव कर लेते हैं। मतलब एस 40 दिन में कर रहा है, टी 48 दिन में कर रहा है, यू 60 दिन में कर रहा है। टू कंप्लीट द वर्क दे गेट ₹10,800। तो अगर किसी कार्य को करते हैं तो उनको इतने रुपए मिलने हैं। उन्होंने काम को किया शुरू एक साथ, लेकिन टी 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, यू 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो एस का हिस्सा, एस ने बच्चा कुचा काम किया है, तो एस का हिस्सा क्या है? तो देखो, यहाँ पर किसी ने भी काम पूरे दिन नहीं किया है, तो सिर्फ इफ़िशियंसी निकाल के कार्य तो नहीं निकलेगा। हमसे पूछ रहा है कि एस का हिस्सा क्या है, तो एस ने कितनी इफ़िशियंसी से किया और कितने दिन काम किया, उस हिसाब से हम वर्क निकालेंगे, इनका हिस्सा भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या पता करना, इफ़िशियंसी, और फिर इफ़िशियंसी के बाद इनका डेज, कि कितने कितने दिन काम किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो इनकी हम इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो देखो क्या कह रखा है, एस टी यू के बारे में 40, 48 और 60 दिन। इसको मैं लिख लेता हूँ, ए का कितना है 40 डेज, ए नहीं, यहाँ पे एस दे रखा है ना, एस का कितना दे रखा है 40 डेज, टी का कितना दे रखा है 48, यू का कितना दे रखा है 60। अगर इनका हम एलसीएम देखें तो 240 आएगा। 40 से ये 6 बार, 48 से 5 बार और 60 से ये 4 बार। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अभी एलसीएम में आपको साफ साफ दिखेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखो, मैंने फटाफट देख लिया कि 240 है, क्यों? क्योंकि 40 से भी कट रहा है, 48 से भी कट रहा है, 60 से भी कट रहा है। तो ये हमारी क्या है, इफ़िशियंसी आ गई है। अब ये लेफ्ट वाले वर्क को मैंने आपको दूसरी या तीसरी वीडियो में दिखाया है, करके बताया है कि कैसे कैसे किया जाता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखें। अल्टरनेट डेज, और ये कौन सा है, ये बारी बारी से काम, इस तरह से कुछ इसका थंबनेल है, उसको आप ज़रूर देखें। तो देखो यहाँ पे क्या कह रखा है कि ए और बी, एस और टी और यू काम को कर रहे हैं, और परंतु टी पूरा कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, मतलब यहाँ ऐसे पूरे दिन मान लूँ, तो टी मान लो यहाँ पे छोड़ के चला गया है, मतलब 2 दिन पहले छोड़ के चला गया टी। ठीक है, अब और क्या दे रखा है कि यू 5 दिन पहले, 2 ये रहा और 3 ये रहा, मतलब टोटल 5। 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, यू। ठीक, तो मतलब यहाँ पे टी छोड़ के चला गया, यहाँ पे यू छोड़ के चला गया, यहाँ पे तीनों जने हैं क्योंकि काम तो तीनों ने शुरुआत किया है। तो यहाँ पे कौन कौन होंगे, एस, टी और यू। यहाँ यू ने छोड़ा तो यहाँ कौन बचा है, एस और टी। यहाँ पे टी भी छोड़ के चला गया तो यहाँ कौन बचा है, एस। तो देखो, एस ने तो पूरे दिन काम किया है, एस ने काम को पूरे दिन आखिरी तक किया है, लेकिन टी और बीच में छोड़ कर चले गए हैं। ठीक है, तो दिन निकाल लेते हैं और इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। इफ़िशियंसी हमारी आ गई है, अब दिन पता करते हैं कि कितने दिन काम किया है। तो एक चीज़ देखो, एस जो है, एस कितना है, 6 इफ़िशियंसी से काम कर रहा है। तो देखो, एस ने 2 दिन काम किया, ये 2 हिस्सा ही तो है 2 दिन का। एस ने 2 दिन काम किया, यहाँ पर 3 दिन काम किया, इस तरह से निकालेंगे। तो एस ने 2 दिन काम किया तो 6 इफ़िशियंसी से कर रहा है, तो यहाँ पर कितना काम हुआ है, 12। एस की इफ़िशियंसी 6 है और यहाँ पर 2 दिन एस ने काम किया, यहाँ पर इतने हिस्से में अकेले, तो 12 काम हो गया। 6 × 2 वर्क बराबर कितना होता है, इफ़िशियंसी × डेज। ऐसे ही यहाँ पर देखें, यहाँ 3 दिन किस किस ने काम किया है, एस प्लस टी। एस कितना है 6 और ये कितना है 5, तो 6 और 5 11। 11 ने 11 इफिशियंसी काम किया एस और टी ने, तो 3 दिन में कितना कर लिया 33। यानी कि काम कितना हो गया यहाँ पे 240 में से 33 और 45, 12 45।
ठीक है। और टोटल काम कितना होना था 240, तो 240 होना था और 45 यहाँ पे हुआ है, तो इतने हिस्से में कितना किया होगा 195, है ना। तो देखो हमने काम पता कर लिया कि STU ने मिलकर यू के छोड़ने तक 195 काम किया है, 195 यूनिट काम किया है। अब दिन पता करने के लिए क्या करेंगे, वर्क पता है, अगर उसको इफ़िशियंसी से डिवाइड कर दें तो हमें हमारा डेज पता चल जाएंगे। तो देखो इफ़िशियंसी कितनी है तीनों की, 6 और 5 11 और 4 15, यानी कि यहाँ पर 15 दिन काम हुआ होगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो एस ने कितना काम किया, टोटल काम कितना है 240, उसमें एस ने कितना काम किया, तो देखो एस ने कितने कितने दिन काम किया, देखो 15 दिन तो यहाँ से यहाँ तक किया, 3 दिन यहाँ से यहाँ तक किया और 2 दिन यहाँ से यहाँ तक किया। 15 और 3 18 और 2 20, मतलब काम पूरे दिन 20 दिन चला है और एस पूरे 20 के 20 दिन काम किया है। तो 240 में से कितना हिस्सा एस ने किया, काम का हिसाब से तो पैसा मिलेगा कि कितने हिस्से में से 240 में से एस ने जितना काम किया एस को उतना पैसा मिलेगा। तो देखो एस ने 20 दिन काम किया और रोजाना वो 6 दिन करता है, तो 120 रुपये मिले होंगे 120 के हिसाब से, है ना। अच्छा यहाँ पे ना इफिशियंसी थोड़ा गड़बड़ है, इस इफिशियंसी देखिए STU कितना 6 और 5 11 और 5 4 15, 15 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना 15 नहीं 13 आएगा। ओके, इफिशियंसी 15 है, 6 और 5 11 और 4 15, 15 से मैं 195 को डिवाइड करूँगा कितना आएगा 13, तो यानी कि हमारे टोटल डेज कितने आ गए 13 और 3 16 और 2 18, टोटल डेज कितने हैं, टोटल 18 डेज। ठीक है, तो यानी कि एस ने 18 दिन काम किया है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 13 कर लेना। तो एस का हिस्सा, एस का शेयर कितना रहा होगा, एस ने जितना काम किया बटे टोटल काम। तो देखो एस ने 18 दिन काम किया है और रोजाना 6 यूनिट काम कर रहा है, तो यानी कि इसने इतना काम किया और कितने हिस्से में से किया 240 में से, है ना। तो ये तो शेयर है इसका, इतना काम किया है और इतने में से किया है, तो इस रेशियो में पैसा बटेगा। तो टोटल पैसा हमारा कितना है 10,800, 0 से 0 कट गया और इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 6 से ये 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार और 2 से ये 54 बार। ठीक है, तो इंटू करें तो ये आ गया 4860 रुपीज़, ये आ गया है। ठीक है, तो देखो हमने इसमें क्या किया है, हमने STU की इफ़िशियंसी पहले निकाली, फिर हमने जितने दिन काम किया पहले काम पता कर लिए कि STU ने कितने कितने दिन काम किया है। तो हमने S का पता कर लिया कि S हमारा 18 दिन काम कर रहा है, 18 दिन काम किया है और 6 के हिसाब से 18 गुणा 6 काम उसने किया, कितने में से किया 240 में से। ठीक है, तो 240 में से 18 गुणा 6 108 काम किया है, तो उस हिसाब से पैसा बटेगा। तो हमने देखा कि हमारा एस का शेयर कितना आया है 4860। ठीक है ना, तो देखो 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के, तो उनको आपको पूरे सॉल्व कर करके एक बार करके और देखने हैं, और कहाँ कहीं डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें उतने हिस्से को आप। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी 6-7 क्वेश्चनों में आपकी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि स्किल्ड, हाफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर वर्क फॉर 7, 8, 10 डेज। मतलब 3 तरह के लोग हैं, स्किल्ड, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड। इसका मतलब हिंदी में से अगर समझें तो एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमश 7-8 दिन में काम कर लेता है और उसे टोटल 369 रुपीज़ मिलते हैं, और उनके ईच डे का वर्क की इफ़िशेंसी का रेशियो ही तो हुआ ये, ईच डे के वर्क का रेशियो इतना है, यानी कि ये इनकी इफ़िशेंसी का रेशियो है। तो हमसे पूछा है कि इनकी ट्रेंड लेबर जो है, ट्रेंड यानी कि स्किल्ड लेबर, उसको कितना हिस्सा मिला होगा। तो उसने जितना काम किया होगा उसको उतना हिस्सा मिला होगा। काम कितने दिन किया है
7 दिन किया है। और कितनी इफिशियंसी से किया है? 1/3 से किया है। तो पहले इसको रेशियो थोड़ा सही कर लेते हैं। तो देखो कैसे बनेगा ये। पहले इनकी इफिशियंसी को देख लेते हैं। इफिशियंसी कितनी है हमारी? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ये बटे में आ रहा है। इसको मगर मैं ठीक करूँ तो कैसे करूँगा? 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 है। मैं 12 से इंटू कर देता हूँ। देखो जब रेशियो अपॉन में आ रहे हो ना तो इनके एलसीएम से इंटू कर दो ताकि कट जाए। 3 से कितने बार कटेगा? 4 बार। 4 से कितने बार कटेगा? 3 बार। 6 से कितने बार कटेगा? 2 बार। तो इस रेशियो में पैसा हमारा, इफिशियंसी हमारी है तीनों जनों की। ठीक है। अब ये किसकी है? स्किल्ड लेबर की, ये हाफ स्किल्ड की और ये अनस्किल्ड की। तो देखो जो पहला है, मैं इनको तीनों को ए बी सी मान लेता हूँ। ए बी और सी 3 जने मान लिए मैंने। पहले की काम कितने दिन किया? पहले ने 7 दिन, दूसरे ने 8 दिन, तीसरे ने 10 दिन, ऐसे ही तो किया है। और पहले वाले ने कितनी इफिशियंसी किया है? 4, दूसरे ने 3, तीसरे ने 2। तो देखो इतने दिन काम किया, इतनी इफिशियंसी से किया। अगर डेज का मैं इनटू इफिशियंसी कर दूं तो क्या मिलता है? इनका वर्क ही तो मिलता है, कितना वर्क किया इन्होंने। तो देखो ये कितना आ गया? 28। ये कितना आ गया? 24। ये कितना आ गया? 20। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल आउट करूं तो कितना आएगा? 7। 4 से गया ये 6 बार, 4 से गया ये 5 बार। मतलब इनका जो वर्क है, वर्क जो भी इन तीनों ने किया है वो इस अनुपात में किया है। तो इसी अनुपात में पैसा मिलाएगा ना। सिर्फ इफिशियंसी नहीं है ये, सिर्फ डेज नहीं है ये, इनके वर्क का रेशियो होता है जिस रेशियो में पैसा बटता है। ठीक है। तो देखो 7/6/5 में बटा। तो हमसे क्या पूछा है? एक कुशल, जो कुशल मजदूर है उसे कितने समय लगा? कुशल कौन है? ये पहले वाला, स्किल्ड, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो देखो कितना पैसा मिलेगा? 7 कितने में से? 7 और 6 13 और 5 18। 18 में से 18 हिस्सों में से 7 हिस्सा मिलेगा ए को। और कितने रुपए हैं? 369। 369 को ही तो बांटना है हमने। तो देखो कितना आएगा? 9 से 2 बार, 9 से 41 बार। अगर 2 से मैं इसे डिवाइड करूं तो ये आएगा 143.5 रुपीज़। क्लियर है बात? मैंने पहले क्या निकाला? इनकी इफिशियंसी का रेशो ठीक किया और डेज और इफिशियंसी को इनटू करके इनके वर्क का रेशियो निकाल लिया। अब वर्क के रेशियो में ही पैसा बढ़ता है हमारा। जिसका पूछा है 7, इसका पूछा है तो 7 काम किया कितने में से? टोटल में से 18 में से। 18 में से 7 काम किया है तो पैसा भी इसी अनुपात में बढ़ेगा, मिलेगा। ठीक है। क्लियर है बात? है ना? क्लियर? आसान क्वेश्चन है, बस हमने प्रैक्टिस करनी है समझ समझ के कि कैसे कैसे करना है क्वेश्चनों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए बी कैन डू अ वर्क इन 20 और 25 डेज रिस्पेक्टिवली। ए यानी कि 20 दिन ले रहा है, बी यानी कि 25 दिन ले रहा है। फिर क्या कह रहा है? तो पहले इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 100 इनका टोटल वर्क हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, वो हमारा टोटल वर्क आता है। 20 से कितने बार जाएगा? 5 बार। 25 से कितने बार जाएगा? 4 बार। तो ये हमारा इफिशियंसी आ गई ए और बी की। ठीक है। अब देखो उसमें क्या कहा जा रहा है कि कुछ दिन काम चला। ठीक है। आफ्टर सम डेज ए और बी ने कुछ दिन काम मिलकर किया, कुछ दिन बाद सी ज्वाइन कर दिया। हमने मान लिया कि यहाँ पर सी ने ज्वाइन किया तो उन्होंने यहाँ तक ए और बी ने काम किया होगा और टोटल काम कितना करना है? 100 ने। और यहाँ पे सी ने ज्वाइन कर दिया तो कितना? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे अब, है ना? तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ए और बी ने यहाँ भी काम किया है, यहाँ भी काम किया है। तो देखो पूरे दिन कितना होगा? पूरे कितने दिन काम होगा? यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें 10 डेज चला है पूरे दिन काम। मतलब ए और बी ने मिलकर पूरे दिन 10 दिन काम किया। सी बेशक बाद में शामिल हो गया लेकिन ए प्लस बी ने तो 10 दिन काम किया है। और ए प्लस बी कर कितना रहे एक दिन में? 9। तो ए प्लस बी 9 की इफिशियंसी से पूरे 10 दिन अगर काम करें तो सिर्फ 90 ही तो काम करेंगे।
90 यूनिट वर्क ही तो करेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पर ए प्लस बी ने सिर्फ 90 काम किया, ये करना तो 100 था, तो बच्चा काम 10 कौन कर रहा है? सी ही तो कर रहा है। तो सी ने 10 यूनिट काम किया है। अब देखो पता चल गया हमें कि टोटल काम 100 था और सी ने कितना किया? 10 यूनिट। तो सी का हिस्सा भी तो इसी रेशियो में होगा। देखो ये मिस हो गया शायद कि ए प्लस बी हमारा 90 यूनिट आया, तो सी हमारा कितना है? 10 यूनिट। क्यों? क्योंकि जो काम बचा है, टोटल काम 10 दिन चला, ए प्लस बी ने 10 दिन काम किया, लेकिन सी यहाँ पे शामिल हुआ है। तो ए प्लस बी ने पूरे दिन काम किया और हर रोज 9 दिन काम कर रहा है, 10 दिन तक कर रहा है। तो इफिशियंसी गुणा डेज बराबर वर्क। 100 में से 90 काम तो इन्होंने ए प्लस बी ने कर लिया, तो बचा 10। 10 कौन कर रहा है? सी ही तो कर रहा है। तो देखो पता चल गया कि सी हमारा 10 काम कर रहा है 100 में से। तो कैसे निकालेंगे सी का शेयर? सी का शेयर मतलब सी ने जितना काम किया कितने में से किया? 100 में से। टोटल काम में से 10 काम सी ने किया। काम के हिसाब से तो पैसा मिलता है कि 100 में से 10 काम किया, तो इसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो टोटल पैसा कितना है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में? 700 रुपये। अगर काम को करने के 700 रुपये मिले तो सी का हिस्सा क्या है? तो देखो 2 जीरो कट गए, तो कितना आ गया? 70 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है बात? देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट किया है, लेकिन है सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना? तो देखो मैं जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करें वीडियो, और सब्सक्राइब करें अगर चैनल अब तक आपने नहीं किया है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में ये हमारा जो प्रयास है सीखने सिखाने का, ये आगे तक पहुँचे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रेशियो ऑफ इफिशियंसीज ऑफ पी रेशियो क्यू रेशियो आर। पी क्यू आर की इफिशियंसी 3:5:9 है, और टोटल वेजेस पी क्यू आर की 13, 15 और 19 दिन काम करके इतना मिला है। मतलब पी क्यू आर की इफिशियंसी इतनी है और इतने दिन काम किया है तो इतने रुपए मिले। अगर वो इतने दिन के बजाय 7, 13 और 11 दिन काम करें पी क्यू आर, तो कितना रुपए मिलेगा तीनों को टोटल, वो पूछा है। तो पहले ये चीज़ देखो, तीनों की इफिशियंसी पता है और डेज पता है, तो वर्क कितना होता है इनके इफिशियंसी और डेज के इनटू के बराबर। तो देखो वर्क का रेशियो निकाल लेते हैं। वर्क का रेशियो कैसे आएगा? इनकी इफिशियंसी इनके डेज के इनटू के बराबर। कितना आएगा? 13 3 जा 39। दूसरा 15 इंटू 5 75। तीसरा 19 इंटू 9 179। इस रेशियो में इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो पैसा भी इसी रेशियो में मिलेगा। नहीं, पैसा कितना मिलना था? 8550। देखो टोटल इतना है तो इतना मिला। तो एक चीज बताओ कि इनको मैं जोड़ता हूं तो कितना है? काम कितना है टोटल? 285। 285 की वैल्यू 8550 है। तो एक की वैल्यू कितनी? अगर एक काम हो तो एक काम की वैल्यू कितनी होगी? ये 3 गुना है तो 30। जीरो पीछे आ रहा है तो 30। एक की वैल्यू 30 रुपीज़ है, एक यूनिट की वैल्यू। अगर एक काम हो तो इतना रुपए मिलेगा। अब हमसे पूछा क्या है कि वो इस इफिशियंसी से 7, 13 और 11 दिन काम करें। तो देखो अब वर्क जो होगा, अब टोटल वर्क कितना हो रहा है? 3 इफिशियंसी से 7 दिन काम करेगा पी, तो कितना हो गया? 21 प्लस 5 इफिशियंसी से 13 दिन काम होगा तो कितना हो गया? 65 प्लस 9 इफिशियंसी से 11 दिन काम होगा, कितना हो गया? 99। तो देखो तीनों को अगर हम जोड़ें तो ये 6 185 यूनिट काम हो गया। देखो अब से यहाँ पे के मैंने मान के कर लो या बिना के कर लो, कोई अंतर पड़ता नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेशियो में कट ही जाता है। तो देखो वर्क हमारा कितना आ गया? 185 यूनिट हो रहा है। अब अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है तो 185 की कितनी होगी? 185 इंटू 30 इंटू करें कितना आएगा? 5550 रुपीज़। ये आ गया हमारा। यानी कि अब सेकंड
केस में, मतलब अगर P और Q और R 7, 13 और 11 दिन काम करते तो उनको 8,550 के बजाय 5,550 रुपये मिलेंगे। तो देखो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि मैंने क्या किया है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि PQR की इफ़िशियंसी इतनी 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 है और इतने 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 दिन काम किया है। तो पहले इन्होंने काम किस रेशियो में किया, काम कितना किया वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से तो हमारा पैसा मिल रहा है। तो देखो ये अगर P का डे है तो ये P की इफ़िशियंसी है, तो 13 गुणा 3 39, 15 दिन काम किया और 5 के हिसाब से काम किया तो 75, 19 दिन काम किया और 9 के हिसाब से काम किया तो 171। यानी कि टोटल काम इन्होंने कितना किया, P ने इतना किया, Q ने इतना किया, R ने इतना किया, इस अनुपात में किया, तो टोटल काम कितना किया 285। और टोटल रुपए कितने, इतने, मतलब 285 काम करने पे इतना रुपए मिल रहा है। मतलब ये रेट आ गया ना कि जो काम हमसे करवाया जा रहा है उसका दर आ गया कि एक काम करवाएंगे हम तो 30 रुपये देंगे हम। तो 285 के इतना आया तो एक का कितना आया 30 रुपीज़। ठीक है, ये रेट आ गया काम का। अच्छा, फिर हमसे क्या कहा जा रहा है कि अब जो हमने काम इनसे तीनों से लेना है वो P उसको 7 दिन में करेगा, Q 13 दिन में करेगा और R 11 दिन में करेगा। तो टोटल की मजदूरी क्या होगी, तो देखो अगर 7 दिन काम कर रहा है और 3 के हिसाब से काम करेगा तो 21 यूनिट काम करेगा। अगर Q 13 दिन काम कर रहा है और 5 के हिसाब से काम करेगा तो 65 यूनिट काम करेगा। R अगर 11 दिन काम कर रहा है और 9 के हिसाब से काम करेगा तो 99 यूनिट काम करेगा। यानी कि टोटल यूनिट कितना काम हो रहा है 185 हो रहा है। लेकिन काम का रेट में कितना है 30 रुपये, एक यूनिट पे 30 रुपये मिलेंगे इनको, है ना। तो कितना आ गया 185 इंटू 30 यानी कि 5,550 रुपये। ठीक है, तो देखो ये हमने वर्क इन वेजेस के यानी कि कार्य और ये मजदूरी वाले क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। 6 क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है जितने भी पेपर में आए हुए हैं। और भी हम जब पेपर के सॉल्यूशंस को हम स्टडी करेंगे आगे अगली वीडियोज़ में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, ताकि आप ज़्यादा बेनिफिट ले सको इस सीरीज़ का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, तो कोई डाउट हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।